हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं जो वीडियो डालूंगा वो 11th के लिए। 11th के पिछले दो वीडियो मैंने डाले थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। कैसे कि इसमें स्लोप क्या होता है। अब उसी से हम लोग एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक, डिफरेंशिएशन से। क्योंकि वो मैं कुछ बातें बता दूंगा तो ग्राफ से तो आप वैसे ही कर लोगे, ग्राफ से आप वैसे ही कर लोगे, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस एज में मैं वीडियो डाल रहा हूं। बेटा मेरे स्टूडेंट तो बहुत समय से कह रहे हैं कि सर आप वीडियो डालिए, बट मैंने देखा कि YouTube पे इतने सारे वीडियोज हैं तो पता नहीं लोग पसंद करें ना आप करें। लेकिन मेरे स्टूडेंट आप आज भी कह रहे हैं कि नहीं सर आपने बहुत लेट डाले वीडियो, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। एक्चुअली अभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो देखिए मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता। मैंने कभी भी रिजल्ट की परवाह नहीं की, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, मुझे दिखावा पसंद नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंग। बस अगर आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ब्रेन की पेनिट्रेटिंग पावर जितनी बेटा ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा थिंकिंग होगी, जितना सेल्फ स्टडी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। समझ गए? कोई नहीं कहता कि मैं तो नहीं कहता कि आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़िए, भले ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसंट्रेट करें, उसी पर कंसंट्रेशन बना। कॉमन सेंस हमेशा आप अपना ओपन रखें। देखिए कॉमन सेंस हर जगह लगता है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, आप साइकिल चलाते हो, वहां पर तो कोई प्री डिसाइड पाथ तो होता नहीं। सपोज गड्ढा आ गया, कॉमन सेंस साइड से निकाल, अचानक सामने कुत्ता आ गया, यहां भी कॉमन सेंस ब्रेक लगाएगी है। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी टफ प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उसको कई बार पढ़िए, फिर ब्रेन में अपने दिमाग में उसकी इमेज फॉर्म कीजिए। आप भले ही क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, उसका सोल्यूशन ना निकाल पाओ, लेकिन किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचोगे। और अगर एक आपने टफ प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर ली, उससे बेटा कई चीजें क्लियर होंगी। इस चीज को आप लोग क्यों नहीं समझते? चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे किस तरह के हो सकते हैं। ये देखिए सिंपलेस्ट वन, ये मैं बता दूंगा। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, बेटा इस चीज को ध्यान रखना। काइनेमेटिक्स में टाइम सेकंड में, वेलोसिटी
वाई एक्सिस पे ये ओरिजिन, ये देखिए बेटा, मुझे काम नीट एंड क्लीन विद हाई एक्यूरेसी का ही पसंद है। एक्स वाई वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम। अब देखिए, कोई भी ग्राफ हो वेलोसिटी टाइम का, उसमें हम दो चीज ग्राफ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, ये हमारा ग्राफ फर्स्ट है, ये ग्राफ सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। ठीक, पहली चीज, स्लोप ऑफ ग्राफ gives us acceleration। ये सर पहला पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट बेटा, गिवन टाइम इंटरवल, मान लेते हैं यहां से यहां तक का ये टाइम, टी, इसमें ये टाइम मान लेते हैं कुछ टी, इसमें कुछ टाइम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल जो ग्राफ, जो कर्व है और एक्स एक्सिस है, इसके बीच का बेटा जो एरिया होगा, किसी भी ग्राफ में आप ले लीजिए, यहां भी हम ले सकते हैं। area between
कर दो, चाहे ये कर दो, चाहे ये कर दो, चाहे ये कर दो, चाहे ये बेटा ये ऐसा कर दो। एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस gives us displacement. ठीक है, ये दो बातें आपकी याद हैं। अब हम जरा स्टडी करते हैं ग्राफ की। बेटा ये पहला ग्राफ, इसमें टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी तो मान फिक्स है। इसका मतलब कि बॉडी हमारी कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है। क्लियर? यहां पे देखिए टाइम के साथ बढ़ गई वेलोसिटी, मान लेते t1 पे वेलोसिटी इतनी, t1 पर वेलोसिटी v1 और ये t2 मान लिया। बेटा वेलोसिटी v2 हो गई। क्लियरली v2 इज ग्रेटर देन v1, वेलोसिटी बढ़ रही। ठीक, अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब इसमें बता देंगे। यहां पे देखिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। ये मैं पिछले वीडियो में भी क्लियरली बता चुका हूं कि किसी भी अगर सपोज किसी ग्राफ में किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो उसमें टाइम देते हैं। इसमें देखिए दो कंडीशन तो आप दिमाग में रख ही सकते हैं। पहला कि एट ए गिवन इंस्टेंट बॉडी की पोजीशन दो तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक गिवन टाइम पे बॉडी यहां भी है यहां भी है, ये नहीं हो सकता। दूसरा टाइम कभी निगेटिव नहीं, पहले बढ़ा टाइम फिर घट गया, बस ये चीज ध्यान रखिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। यहां देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। यहां पे देखिए वेलोसिटी ऐसे गई और इतना पोर्शन अगर आप इतना पोर्शन देखें तो यहां वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक, यहां पे फिर कम हुई फिर बढ़ने लगी वेलोसिटी है। तो अब हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, इसमें हम यहां पे एक्सेलरेशन 0 क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि अगर v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1 करें तो बेटा दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। यहां पे देखिए टाइम पॉजिटिव और v2 इज लेस देन v1। यहां पर v2 अगर हम यहां पे दो पॉइंट ले लें t1 t2, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमारी v1 v2। ठीक है, v2 इज लेस देन v1 तो यहां पे क्या आएगा निगेटिव फ्लो है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव। अब निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन या उसको डिसेलेरेशन भी बोलते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। ठीक, यहां पर देखिए यहां हर जगह चेंज हो गया है। यहां पे एक्चुअली क्या होता है, हमने क्या लिखा है देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां पे तो स्लोप ही नहीं है। स्लोप होता क्या है कि
टेन थीटा या टेन अल्फा कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाती है। तो देखिए यहां पे हमारा एंगल ये बन रहा है 90 डिग्री ज्यादा। सेम देखिए वही चीजें आ रही है जो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको बताई थी। तो एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, ये तो नाइन्थ वाली डेफिनेशन हो गई, ये तो नाइन्थ वाली होगी, है ना, जो नाइन्थ में पढ़े कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर बेटा हमें क्या है कि एक्सीलरेशन, हम दो तरह के एक्सीलरेशन है, ठीक। पहला अब देखिए यहां जहां स्ट्रेट लाइन दिखेगी वहां दोनों एक्सीलरेशन सेम होंगे। दोनों एक्सीलरेशन कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम में मैंने बताया था वेलोसिटी दी थी, तो स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम का गिव्स अस वेलोसिटी और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम का गिव्स अस एक्सीलरेशन। ये चीज क्लियर है। अब 90 डिग्री से कम आएंगे तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। 90 से ज्यादा है, ये एंगल लगा हुआ 90 से ज्यादा है, तो देखिए नेगेटिव एक्सीलरेशन, देखिए बॉडी डिसेलरेट कर रही है या रिटार्ड हो रही है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहां पहले हम एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज बेटा एक्सीलरेशन को शॉर्ट में लिखा मैंने ए बार v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आगे यहां पे स्लोप 0, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री, यहां निगेटिव स्लोप है तो यहां पे क्या है, रिटार्डेशन। थर्ड ग्राफ में रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ठीक। यहां पे बेटा यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब मैं स्लोप दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखिए, स्लोप का मतलब टेंजेंट खींचना, ये पता है आपको। ये देखिए पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, अभी देखिए एंगल 90 से कम ही है, ये देखिए है, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो यहां पर स्लोप 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब इसके बाद देखिए जब हम इसके इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है एक्स एक्सिस के पैरेलल है? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप 0, स्लोप यहां पर 0, तो यहां पर एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक। बॉडी रुकी नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, बॉडी रुकी नहीं है। अब देखिए यहां पर आ गए, तो अब देखिए ये जो एंगल बनेगा मोर देन 90 डिग्री, निगेटिव स्लोप मतलब रिटार्डेशन, यहां से यहां तक रिटार्डेशन है और यहां से फिर एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पे देखिए यहां तक रिटार्डेशन, ये देखिए यहां पे फिर वेलोसिटी 0, फिर देखिए अब देखिए एंगल लेस देन 90 हो गया। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा एक्सीलरेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan अल्फा या tan थीटा, है ना, tan ऑफ दैट एंगल, और tan की वैल्यू आपको पता है 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में बेटा कहां से कहां तक जाती है, 0 से नॉट डिफाइंड हम नहीं बोलेंगे, हम अब आज मैं अभी इनफाइनाइट बोल देता हूं। तो 0 टू इनफाइनाइट जाएगी स्लोप। अब बिल्कुल खड़ी लाइन आ जाए, क्या पॉसिबल है ऐसा? 90 डिग्री एंगल
अरे भाई टाइम बदल नहीं रहा और वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो इम्पॉसिबल का। ठीक है। अब देखिए एवरेज एक्सीलरेशन हम यहाँ 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 कहीं भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालना है तो बेटा ये 2 पॉइंट ले लिए, T1 T2 V1 V2, सीधे सीधे V2 माइनस V1 अपन T2 माइनस T1। ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1 बट V2 इज लेस देन V1, तो ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक, तो एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन लग भी रहा। अब देखिए यहां से कम होते 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 इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी जा रही थी और उसने रिटार्ड होते होते मतलब उसकी वेलोसिटी कम होते होते रुक गए। ठीक है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब वो वहां से यू टर्न ले लिया और हमारी तरफ आने, क्लियर, हमारी तरफ आने लगा। तो अगर हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहेंगे 0 से t के बीच में, तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा। तो सब्जेक्ट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों ऐड क्योंकि उसमें टोटल पाथ लेंथ मिल जाती है। इसमें डिस्टेंस निकालना होगा नीचे का एरिया निकाल देंगे, इसमें निकालना होगा तो बेटा ये पूरा एरिया निकाल देंगे। अब समस्या है ये हमको कहां पर अच्छा हो गया इसको तो बता। हाँ समस्या यहां पे आएगी। अब हमको इसका एरिया निकालना, तो इसको हमने बताया था इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे। इसको इंटीग्रेशन से निकालेंगे। हाँ खैर अभी हम एक्सीलरेशन की बात करना वो बेटा हम आगे बता देंगे जब अभी इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि मैं केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही समझाऊंगा उसको। ठीक है। अब बात आती है जहां पे स्लोप टाइम के साथ स्लोप वैरी कर रहा, स्लोप वैरी कर रहा मतलब उसमें वेलोसिटी वैरी कर रही, वेलोसिटी वैरी कर रही है। इसका मतलब है उसमें कहीं पे एक्सीलरेशन है कहीं रिटार्डेशन है। तो बेटा इस केस में मैंने एक सिंपल एग्जांपल भी दिया था वेलोसिटी टाइम, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि इस केस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते हैं। वो मैंने कैसे बताया था, सपोज दैट यहां पे हमको निकालना तो यहां पे स्लोप खींच लेंगे, यहां पर इस ग्राफ का स्लोप हम खींच लेंगे, सॉरी टेंजेंट खींच लेंगे। समझ जाओगे बेटा, आप लोग समझ जाओगे। इस पे निकालना, अब इस पे हमको स्लोप निकालने के लिए हमें एक पॉइंट और चाहिए क्योंकि ये कहां पे कट कर रहा है ये नहीं बता सकते हो क्योंकि हमको स्लोप नहीं पता, तो लिहाजा हमने दूसरा पॉइंट लिया, ये लीजिए यहां पे पॉइंट ले लिया और इसका स्लोप निकाल लिया। डेल्टा टी डेल्टा वी ये चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन देखिए इसका स्लोप ऐसे स्लोप तो डिफर, तो हम क्या कर देंगे डेल्टा टी को बिल्कुल बगल में लिख देंगे और उसको लिखते कैसे हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो टेंस टू जीरो, मतलब जीरो कम टेंस टू जीरो मतलब होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है 0.0001 सेकेंड।
एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन डेल्टा टी टेंस टू 0, तो बेटा स्लोप क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन AINS, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, यही हमारा होता है डीवी dt। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कि इतने बजे आपका एक्सीलरेशन क्या था या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था। ठीक है, अब देखिए इस टाइम इसमें वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब v इक्वल टू AT³ प्लस BT² प्लस CT हमारा दिया हुआ, v हमारा दिया हुआ कि टाइम के साथ उसमें वेरिएशन कैसा, किस तरह से दिया हुआ, AT² BT प्लस C, इस टाइप को देखिए हमने क्यों बोल दिया था। हाँ, तो अब देखिए अगर हमको गिवन इंस्टेंस पे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भैया एक्सीलरेशन क्या था, तो पहले हम देखें कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते कैसे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dv dt है, तो dv dt हमारा हो जाएगा 2AT प्लस b। ठीक, डिफरेंशियल को मैंने फॉर्मूला बताया था, ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस। ठीक, अब ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन हमें लेना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बेटा ये और भी आपको कांस्टेंट मिलेंगे हमेशा, ध्यान रखिएगा, एक ही वेरिएबल होगा। कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दें, 2 2 जा 4a प्लस b, ये हमारा है। ऐसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। चलिए नोट करिए, ये बेटा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालना देखिए आपको आता है, इसका एरिया हम इंटीग्रेशन से बताएंगे, हालांकि इसका एरिया मुश्किल है लेकिन आना चाहिए, तो जब इंटीग्रेशन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे एरिया निकाला जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया निकालने y dx, मतलब ये y एक्सिस इंटू dx। आगे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा बेटा, बिल्कुल। चलिए अब है देखिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमारे पास 3 है, उनका डेरिवेशन स्लोप देखिए ग्राफ से आप निकाल लोगे, कोशिश करिए निकल आएगा। मैं कैलकुलस मेथड से बताता हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। कभी भी देखिए इक्वेशन ड्राइव करनी हो कभी भी, तो पहले हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। ए बॉडी, हेडिंग को डाल दूं, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस
बेटा ये वही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होती है, उनका डेरिवेशन। पहले तो बेटा सारे टर्म हम ले लेंगे एक मूविंग बॉडी के ऊपर। कैसे, देखिए, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u। ठीक है, मतलब इसको विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल्स टू u। डिस्प्लेसमेंट x नॉट। ये चीज समझ में आ रही? देखिए, एट टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ एक पर्टिकुलर जगह पे और कोई मूविंग बॉडी आ रही है। जब वो बॉडी उसने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो बेटा वो वेलोसिटी u है। और जब वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा तो उसका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा, टाइम अप। तो t इक्वल टू 0। ठीक, अब जो ऑब्जर्वर है वहीं से तो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा कि जब बॉडी ने स्टार्ट की अपनी वेलोसिटी स्टार्ट की या मूव करना स्टार्ट किया, तो वहां से एब्जॉर्बर तक की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो x नॉट है। बिल्कुल पोजीशन क्लियर होगी कि क्यों हम x नॉट लेते हैं और t इक्वल टू 0 क्या है। आगे समझ में? t इक्वल टू 0 हम उस टाइम को लेते हैं जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्सीलरेशन बेटा क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है dv dt, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। a dt dv। बेटा अब इसको इंटीग्रेट करें। देखिए a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, v वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी लिमिट क्या है? एट टी इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी देख लीजिए, u है, v है। इसका इंटीग्रेशन at dv का v। लिमिट कैसे लगाएंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, at v माइनस u, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये लीजिए, आ गया। आ गया? अब देखिए सेकेंड इक्वेशन। ये v इक्वल्स टू होता है dx dt। क्लियर? v dt dx।
बेटा v तो वेरिएबल है, t के साथ वेरी करेगा, तो v की जगह हम क्या लगा दें, u प्लस ए टी। dt इक्वल्स टू dx। अब देखिए यहां पर दो पार्ट में हो गया, u dt a t dt dx। इंटीग्रेट करेंगे तो एडिशन में सब सेपरेटली इंटीग्रेट किए जाते हैं और उनको ऐड कर दिया जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा, u तो बेटा कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी वो तो t पर 0 पे, वो तो चेंज होगी नहीं, तो u इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 टू t ये कहां से कहां तक, x नॉट से x dx। ये हमारा आ गया ut प्लस, फिर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होगा हाफ t स्क्वायर, ठीक, 0 टू t। इसका इंटीग्रेशन x होगा, x नॉट x ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक। चलिए नोट करिए, चलिए उसका आप नोट करिए, हम इसको बिगाड़ के हम थर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको बिगाड़ के हाँ, अब देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए a इक्वल्स टू dv dt, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dv dx dx dt, ठीक है। अब देखिए dx dt क्या होता है, dv dx v होता है, dx dt बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, v होता है, dx को उठा के कर लेना, a dx इक्वल्स टू v dv। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, x नॉट से x तक, ठीक है। v हमारा कहां से कहां तक, u से v। यहां पर हमारा आ गया a x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन a, इसका इंटीग्रेशन x। v का आ गया हमारा हाफ v स्क्वायर, लिमिट v टू u, a x माइनस एक्स नॉट हाफ
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 बेटा उठा के ले लें, 2a x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है? अब बेटा इसको बिगाड़ देता हूं। इसको अरेंज करके लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। हो गया क्लियर? ये हमारी तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अब बेटा अगले वीडियो में, अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, अगले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तब तक गुड बाय।